तेरी हर सुबह शाम गुजर जाती है दिवालियों की तरह। मैंने एक दीप जलाया तो तुम्हें बुरा लग गया। तुमने तीर पे तीर चलाए। तुमने तीर पे तीर चलाए और मैंने जख्म दिखाया तो तुम्हें बुरा लग गया। नमस्कार, बिहार लोकमंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। यही हाल आजकल स्वामी प्रसाद मौर्य का भी हुआ है। कई सारे संतों ने बोला है कि उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाए। मैं इतना पैसा दूंगा, मैं उतना पैसा दूंगा। कोई तलवार खरीद रहा है 5 लाख रुपए का। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव, जो कि दरोगा राय कॉलेज में प्रोफेसर हैं। इसी विषय पर हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, आगे क्या होगा। तो आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपके चैनल को भी शुभकामना देता हूं कि आप इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को लेकर के सच्चाई को जनता के सामने रूबरू हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। मेरा सवाल यह रहेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोले हैं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, चूंकि कई हजार वर्षों से, लगभग 3-4 हजार वर्षों से ये चीज जो है रामचरितमानस में ये चीज लिखा हुआ है और आज तक कोई भी इसके विरोध में नहीं बोला है। जबकि एक बहुत बड़े आबादी को लगातार कई सौ सालों तक गाली दिया जा रहा है किताब के माध्यम से, एक लाइन के माध्यम से। लेकिन उन्होंने सिर्फ दर्द को बयां कर दिया तो कई सारे महंत बोल रहे हैं उसका सर धड़ से अलग कर दो, उनका गर्दन काट दो। क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ी बात है कि जिसको आप साधु कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, वे लोग साधु हैं ही नहीं। उनकी जो एक्टिविटी है, उनका जो काली करतूत है, वे साधु लोग नहीं हैं, बल्कि एक ये कहा जाए कि जो काम आतंकवादी करते हैं, कोई व्यक्ति आतंक या टेरर फैलाता है, हथियार निर्दोष लोगों पर चलाता है, उसको आतंकवादी कहा जाता है। तो जो लोग इस तरह से कारनामे करते हैं, वो कभी साधु हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि साधु की परिभाषा अलग होती है। साधु के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं होता है। साधु जो है कभी भी कटु वचन नहीं बोलता है और उसके वाणी में इतनी मधुरता होनी चाहिए कि वह समाज को अपने बातों से आलोकित कर सके, समाज को एक नैतिकता का पाठ पढ़ा सके। तो इसलिए आप उनको साधु कहना बंद कीजिए। वैसे साधु आपने देखा कि जिनको साधु समाज समझता था, वे बलात्कारी निकले। आपने देखा रामपाल को, आपने देखा आशाराम को, आपने देखा राम राम रहीम रहीम। को। जी, बहुत सारे साधु, एक एक दर्जन से ऊपर साधु जेल में बंद हैं और बहुत ऐसे हैं जो अभी पकड़े नहीं गए हैं। एक नित्यानंद भी है, वो तो भाग गया यहाँ से, जाके वहां पे जो है देसी जो भी बसा जो दिया भी बात है, बेचारे तो ने। सच बात है कि ये बात है कि आप को लोग, चूंकि मीडिया वाले लोग हैं और भारत में जो भी शासन है, प्रशासन है, सरकार है और चौथा स्तंभ मीडिया है, तो मीडिया के लोगों को, चूंकि मीडिया को पंच परमेश्वर कहा गया है और आप लोगों को चाहिए कि जो सेकुलर बातें हैं, जिससे जो समाज में अमन चैन लाती हैं, सच्चाई को बयां करती हैं, उसको जो है समाज के लोगों को फैलाना चाहिए, बताना चाहिए। जी तो बिल्कुल। जी जी, तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य, वो जिसको आप बात बोल रहे हैं कि साधु हैं और उन्होंने ऐसा कहा है, तो ये बात सही है कि साधु हो या धर्म का कोई भी हिस्सा हो, जो लोग धार्मिक कट्टरवादी लोग हैं, उन लोगों को लोकतंत्र की बातें नहीं पचती हैं, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो हमेशा मानवतावादी होता है। और ये लोग जो हैं धार्मिक पाखंडी लोग होते हैं, जो धर्म की आड़ में, वो धर्म एक धंधा है। धर्म का निर्माण किया गया मनुष्य के अंदर अच्छाई फैलाने के लिए, लेकिन कि भाई ईमानदार रहो, सेवा करो, उपकार करो, ये जो है धर्म की परिभाषा दी गई। लेकिन लोगों ने धर्म को धंधा बना दिया और धर्म के माध्यम से ये साधु लोग जो हैं पूरा आदमी को ब्लैकमेल करने लगे। तो जब बात आई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की जब रचना किया, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो उस समय देश के जितने भी ग्रंथ थे, चाहे वो हिंदुओं के ग्रंथ हो, मुसलमान के हों, ईसाई के हों, सिख के ग्रंथ हो, सबको खारिज कर दिया गया और देखा गया कि ये जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, ये सब के सब जो हैं, ये विषम ग्रंथ हैं। इनके अंदर विषमता भरी हुई है, समता की बात नहीं है, स्वतंत्रता की बात नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब ने या संविधान समिति के जो लोग भी थे, 379 लोग थे, सब लोगों ने ये फैसला लिया कि नहीं, धार्मिक किताबों से देश नहीं चलेगा और सबको खारिज करके, विषम ग्रंथ को खारिज करके और संविधान
श्रम माने बराबर, विधान माने कानून, सबके लिए संविधान की रचना किया। और उसमें बाबा साहेब ने सीधे लिखा, हम भारत के लोग। कभी नहीं कहा कि हम हिंदू लोग, हम मुसलमान लोग। ठीक है, होता क्या है कि धर्म के आड़ में, धर्म को जब भी कोई भी दुनिया का देश, राजनीति करने वाले लोग अगर धर्म को संरक्षण देंगे तो धर्म यही हाल करेगा जो आज भारत में आजादी के 70 वर्षों के बाद भी हो रहा है। जी। तो कभी भी, क्योंकि धर्म में विषमता मूलक बातें हैं, कहीं पर जात की वकालत है, तो कहीं विशेष नारियों पर अत्याचार है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, मैंने तो बार बार कहा है कि भाई आप जो देख रहे हैं आज भी एक खास जाति का भी एक मावेला मचा हुआ है, बिहार में नहीं पूरे भारत में, कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये जो बातें हो रही हैं भाई, वो किताब की लाइन है। और आप वो देख रहे हैं गीता प्रेस ने कह दिया या साधु लोगों का खंडन हो रहा है कि नहीं, ताड़ना मतलब होता है समझाना। तो मैं कहता हूं कि आदमी को समझाओगे भाई, लेकिन ढोल को और पशु को कैसे समझाओगे? अच्छा, ये ढोल जो ताड़ना का अर्थ अभी जो लिखा जा रहा है कि इसका मतलब होता है शिक्षा देना, तो ये पहले तो नहीं था। ये बात आप लोग भी वही लोगों का बात की वकालत कर रहे हैं कि उन लोगों का बात सुन करके आप लोग, भाई मीडिया वाले लोग, आप लोग बर्बुद्ध लोग होते हैं। आप जाके हिंदी डिक्शनरी देखिए, ताड़ना का अर्थ सीधे लिखा है दंड देना, मारना। ठीक है, आप वहां पर समझाएंगे, लेकिन आप कहते हैं कि शूद्रों को समझाना चाहिए। अब मैं पूछता हूँ कि ढोलक को, शूद्र को, पशु को, नारी पशु को कैसे समझाइएगा? ढोलक को क्या तो आपका समझाइएगा? कहने का मतलब है कि अगर ताड़ना का मतलब शिक्षा देना अर्थ उसका अगर होता है, ताड़ना जी का अर्थ शिक्षा देना होता जी है, जी। तो इंसान को शिक्षा दिया जा सकता है, लेकिन जानवर को और ढोल को फिर कैसे शिक्षा कैसे दिया शिक्षा जाएगा? दिया जाएगा? ये लॉजिकल बात जी जी, हुई। लॉजिकल बात हुई। अगर आप कहते हैं कि शूद्रों को मतलब शिक्षा देने की बात हुई, तो फिर एकलव्य का अंगूठा कौन काटा? क्यों आपने एकलव्य का अंगूठा काट दिया? ये भी बहुत बड़ा उसको मुद्दा है। पढ़ने का, आप जब किताबों में लिख दिया कि स्त्री शूद्रों ने दियताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा मत अच्छा, दो। एकलव्य का अंगूठा काटने का क्या कारण था सर? ये इसलिए कि उन जातियों को आपने शिक्षा से दूर रखा था। आपने कह दिया था स्त्री शूद्र ने दियताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा मत दो। तो आपने शिक्षा से दूर रखा जिनको, तो एकलव्य बेचारा जंगल में छिप करके अपने गुरु का मूर्ति लगा करके और वो अभ्यास करता था, गुरु को प्रणाम करता था। और आपने आप गुरु एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने कटवा लिया। तो ये बात देखा गया। इसी तरह शंभुक ऋषि थे, भारत के मूल निवासी थे, उनका गर्दन राम ने काट दिया। तो अगर राम ने काटा उनका गर्दन, एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया, तो आप क्या इसको कहेंगे कि मुसलमान काटा था उसका गर्दन? जैन काटा था, सिख काटा था, बुद्धिस्ट काटा था। जो आज के डेट में अपने को कट्टरवादी हिंदू कह रहे हैं, उन्हीं लोगों ने तो इनका गर्दन काटा। और